Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, as you can see, I am going to discuss sample practice paper number 3, term 2, Informatics Practices 065 for the session 2021-22. And very important questions have been picked up in this sample practice paper. हर क्वेश्चन के सामने अगर कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं, और उसका लिंक भी मैंने क्वेश्चन पेपर में सामने दे दिया है मार्क्स वाले कॉलम में। तो जैसे कोई बच्चा कोई डाउट है, कुछ है, तो तुरंत उस लिंक पे जा कर के वो वीडियो देख सकता है और अपने डाउट क्लियर कर सकता है। तो यानी क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैंने हर क्वेश्चन किस पोर्शन से है, किस चैप्टर से है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मुझे मिला रिसोर्स अपने चैनल पर जो भी मैंने बनाया है, चाहे वो उस पार्टिकुलर टॉपिक का वीडियो हो या उससे रिलेटेड सारी प्ले लिस्ट हो, प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से जा कर के अपने टॉपिक को आप कंफर्म कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है। तो विदाउट एनी डिले मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा और आपका जो पेपर है उसका जो क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस एंड पैटर्न। ये बिल्कुल सीबीएसई के सैम्पल पेपर जो था टर्म 2 का, उसके बेसिस पर बनाया गया है। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 7 तक, 2-2 नंबर के। 3 क्वेश्चन है 8, 9, 10, 8, 9, 10 3 मार्क्स के। सेक्शन सी जिसमें 11, 12, 13 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइसेस हैव बीन गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8 एंड 12। तो इसका जो सेक्शन 1 है, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। Aman is confused in URL and domain name. Clearly help him to find the difference between these in 2 points. 2 पॉइंट्स में आपको URL और डोमेन नेम में डिफ्रेंशिएट करना है अमन को। He is not able to do it. How to do it? एंड और करके दिया हुआ है, प्रियंका ए बिगिनर इन IT field has just started learning web technologies. She is not able to recall web browser and a web server software. Give example of each software to help her out. तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो है ये तो दिया हुआ है यहाँ पर। ये और वाला जो क्वेश्चन है प्रियंका का, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, एंड देयर मेनी मोर वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स आर देयर। इसी तरह से वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी हमारे पास अपैची वेब सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है, फॉक्स सर्व है, NGINX है, और इसमें से कोई भी एक वेब सर्वर का नाम आप लिख सकते हैं इस आंसर में और वाले में। जहाँ तक बात आती है इसके पहले वाले प्रश्न की, तो ये यहाँ पर मैं मिस कर गया हूँ। यहाँ मैं अभी आपके सामने लिख देता हूँ और इसे आपको बता देता हूँ। जैसे आप लिख रहे हैं https://cbsc.nic.in। इसके बाद यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक कोई फोल्डर है, सर्कुलर कोई फोल्डर है, इसके अंदर आपका एक पेज है, सपोज कीजिए सर्कुलर CIR -21-09
ये इस तरह का डॉट, सपोज कीजिए ये पीडीएफ है, कुछ है समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए ये एचटीएम है समथिंग। तो अब इस जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये आपका क्या है, यूआरएल है। इस कंप्लीट यूआरएल टू फाइंड दिस पेज। इंटरनेट पर इस पेज की जो लोकेशन है वो कहाँ है, अ, ये पूरी लोकेशन दी हुई है। दिस इज कॉल्ड एज यूआरएल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यूआरएल है। यूआरएल का फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। तो ये कंप्लीट यूआरएल है। अब इसी में से मुझे डोमेन नेम अगर देखा जाए तो ये cbsc.nic.in, ये आपका डोमेन नेम। यहाँ से इफ़ आई राइट व्हाट इज़ द डोमेन नेम हेयर, तो अब देखते हैं जब भी कोई हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें डोमेन नेम जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है। एक नया आपकी वेबसाइट का नाम होता है, दैट इज़ द डोमेन नेम, राइट। तो इस तरह से ये आपका आंसर होना चाहिए। ये आपका यूआरएल हो गया, और ये कंप्लीट यूआरएल मीन्स कंप्लीट लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिसोर्स, मे बी a document, maybe HTML page, maybe ASP, or something, some resource material, या कोई वेब पेज जिस पर आप जाना चाहते हैं, तो उसकी लोकेशन क्या है, उस वेबसाइट पर किस फोल्डर के अंदर किस नाम से है। ये कंप्लीट यूआरएल हो गया फॉर दिस पार्टिकुलर पेज। आउट ऑफ इट डोमेन नेम ये होता है cbsc.nic.in, google.co.in, google.com, लाइक दैट। तो इसमें ये डोमेन नेम। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। लेट अस हाईलाइट दिस आंसर। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दे दी है नेटवर्क से रिलेटेड, इंटरनेट बेसिक्स से रिलेटेड, और यहाँ से आप जा करके इसे ओपन कर सकेंगे। हेयर यू कैन ओपन इट। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के साथ ही आपको ये वेब ब्राउज़र में ले जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इंटरनेट बेसिक्स, www के बारे में आप जानना चाहते हैं, डोमेन नेम, इसके बारे में जानना है, तो ये वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। यू कैन प्ले आउट दिस, राइट, एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वट एवर इज गिवन इन दिस। तो सिंपली तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप इसे प्ले करके देख। नाउ कम बैक टू द पेज। So this was your question number 1, 2 marker. Let us go to question number 2. I am commonly known as web. I am an information system where all web resources are identified by uniform resource locator. अभी इस क्वेश्चन को आप करके जा भी रहे हैं। I am a collection of web pages found over the internet. Tim Berners-Lee invented me in 1989. Who am I? ऐसा एक क्वेश्चन आपके लिए आएगा 1 नंबर का। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो आपका, इसमें 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 का ये 1 मार्क का है, और पार्ट 2 भी 1 मार्क का है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ये किसके बारे में ये 4 पॉइंट कहा जा रहा है। लेट अस रिवील इट आउट। और यहाँ पर ये www वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल ऑल्सो। यहाँ अब ऐसा भी लिखा रह सकता है कि ये एक टिम बर्नर ली ने एक प्रोटोकॉल इन्वेंट किया था, जिसके थ्रू हम लोग सभी वेब पेजेस को आज अपने स्क्रीन पर किसी वेब सर्वर से ला पाते हैं। दिस इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, www, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। गिव एग्जांपल्स ऑफ टू VoIP ऐप सॉफ्टवेयर, ऐप और सॉफ्टवेयर। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप स्पीकर हो, ऑडियो माइक हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, उसको आप चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, लाइक दैट। सो इसके लिए कुछ एग्जांपल देने थे सॉफ्टवेयर के। 2 एग्जांपल पूछ रहा है यहाँ पर, 3 एग्जांपल दे दिया मैंने। आउट ऑफ इट यू कैन राइट एनी 2। व्हाट्सएप, गूगल मीट, स्काइप, ये सभी आपके VoIP बेस्ड सॉफ्टवेयर। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। इन क्वेरीज का आपको आउटपुट दे। तो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ।
थोड़ा सा और ये एनी वे लेट अस कंटिन्यू 50% 150%। पीस सेपरेट हो गए, दैट इज वाई आई वाज नो इशू। थर्ड क्वेश्चन में कर लेता हूँ। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। अच्छा, ये जो पेपर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप ये पूरा पेपर स्टडी कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इस पेपर के बारे में है कि साथ के साथ मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं अपने वीडियोस के, अपने चैनल के। तो वहाँ से जा करके आप कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है उस टॉपिक के बारे में, जैसे मॉड फंक्शन है, पावर फंक्शन है, इसमें पूछा गया है, तो ये सभी फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दी गई है। तो इसके थ्रू आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं कहीं पर कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है। जैसे पहला यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ मैं इसे करता हूँ, देखिए पहले का आंसर क्या है, मॉड राउंड ऑफ 11.4, 3। तो जब आप राउंड अप करेंगे 11.4 को अप टू ज़ीरो, अगर आप इसमें दूसरा पैरामीटर राउंड में नहीं दिया जा रहा है, जैसे 11.4 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब कॉमा ज़ीरो है। दैट मीन्स अप टू ज़ीरो डेसिमल प्लेसेस आपको राउंड अप करना है। तो 11.4 को अगर आप राउंड अप करेंगे ज़ीरो डेसिमल प्लेसेस के लिए, तो ये 11 ही रह जाएगा। बिकॉज 0.4 या पॉइंट के बाद अगर 5 होता, 6 होता, 7 होता, 9 होता, तो ये 12 हो जाता। सो राउंड वाला जो आपने सॉल्व किया यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका हो गया 11। और इसका मॉड निकाल रहे हैं 11,3। मॉड का मतलब रिमाइंडर फाइंड करना, यानी 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। दैट इज़ वाई योर आंसर इज़ 2। अच्छा, यहाँ पर आप ये पूरा जब भी आउटपुट दें तो ये मॉड ये पूरा टेबुलर फॉर्म में दें तो बेटर है। जैसे मैं आपको यहाँ अगर दिखा दूँ इसे, तो एक कॉलम में यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, और इसमें इस तरह से कुछ आप करें तो बेटर है। लाइक ये जो आपका मॉड है, तो यहाँ मैं कॉपी कर देता हूँ, ऐसा टेबल सा बना लीजिए। ये तो आपकी कॉलम हेडिंग हो गई, और ये आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं तो फार बेटर है, जस्ट टू पुट द इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर्स हु आर चेकिंग योर पेपर। तो उसमें काफ़ी उनको अच्छा लगेगा एग्जामिनर्स को कि यस द चाइल्ड नोस एवरीथिंग। आई मीन किस तरह से कि उसका आउटपुट अपीयर होने वाला है, बच्चे को ये बहुत अच्छी तरह पता है। ये आप आउटपुट दें तो बेटर रहेगा। जैसा मैंने ये दिया, इन प्लेस ऑफ सिंपली राइटिंग टू, यू कैन गिव द आउटपुट लाइक दिस। दिस इज़ बेटर आइडिया। ओके, टेबुलर फॉर्म में आउटपुट दें तो बेटर है। इसी तरह से अगर आप दूसरे वाले क्वेश्चन का आउटपुट देना चाहते हैं, तो मैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ सॉरी हियर आई एम पेस्टिंग इट। यहाँ से देखिए, ये कर लिया, और ये पावर ऑफ 25, 25 की पावर हाफ। तो 25 की पावर हाफ का मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा। 25 की पावर हाफ का मतलब हो गया 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज़ 5। तरह से इसका आंसर दें तो बेटर है। और मैं बल्कि यही आंसर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये पिछला आंसर मैं वहाँ से देता हूँ हट। यहाँ पर आपका आंसर हो गया ये फर्स्ट का और सेकंड, राइट। मेरे हिसाब से ये एक बेटर तरीका है ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो इसी तरह से देंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर। देखिए, मार्क्स लेना भी एग्जामिनर से एक आर्ट है, एक कला है। और आप अपने आंसर्स को कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ रियली योर टैलेंट। कुछ लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना आंसर उसी में
एक लाइन में थोड़ी सी जगह लेकर के उसी में बिल्कुल कंजस्टेड कर देते हैं, छोटा छोटा लिख करके, जैसे कि पेज ही नहीं है। तो प्रेजेंटेशन काउंट्स अ लॉट व्हाइल गेटिंग द मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनर, रिमेंबर इट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। पावर ऑफ 25 हाफ, दैट मीन्स 25 की पावर हाफ। और ये हो सकता है कि आपका 0.5 भी लिख दिया जाए इसको। देन ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 25, इस 25 का स्क्वायर रूट हो 1/3 कर दिया जाए, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 25। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई पावर फंक्शन और मॉड फंक्शन को एक्सप्लेन करो, इनका दोनों का पर्पस क्या है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज रिटन, ऑलरेडी रिटन फॉर यू। पावर फंक्शन का मतलब इट रिटर्न्स m रेज्ड पावर n, जहाँ पर m और n दो दो न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। लाइक सेलेक्ट पावर 3, 2 रिटर्न्स 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। सिमिलरली जब मॉड की बात करता हूँ तो ये एक नंबर को दूसरी नंबर से डिवाइड करता है, और उसमें रिमाइंडर क्या आया, इट रिटर्न्स दैट रिमाइंडर। सेलेक्ट मॉड 11, 3 रिटर्न्स 2 एज रिमाइंडर आफ्टर 11 इज डिवाइडेड बाई 3। 11 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, रिमाइंडर 2 बच जाता है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाव्या है जस्ट स्टार्टेड नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इन हर कंपनी, हेल्प हर टू नो 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज अबाउट द स्टार एंड बस टोपोलॉजी। तो नेटवर्किंग टोपोलॉजी का ये मैंने लिंक दे दिया है वीडियो का, यहाँ से आप जा सकते हैं नेटवर्किंग टोपोलॉजी वाले वीडियो पर। 1 मिनट के लिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। नाउ इट इज़ टेकिंग यू टू द यूट्यूब, और आपको ये वीडियो सामने नेटवर्किंग टोपोलॉजी की वीडियो प्ले होने लगी, सी कंप्यूटर नेटवर्किंग टोपोलॉजी, राइट। तो यहाँ आप जा कर के ये पूरी पूरी वीडियो आप देख सकेंगे, कौन सी टोपोलॉजी होती हैं, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, राइट। मैं यहाँ पर आपको आंसर दो दिखा देता हूँ। स्टार टोपोलॉजी की मैंने 2 एडवांटेज लिख दी हैं और 2 डिसएडवांटेज लिख दी हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है स्टार का, इजी टू इंस्टॉल एंड वायर, क्योंकि 1 डिवाइस पर कनेक्शन होता है, सेंट्रल कंप्यूटर से सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, इसलिए फॉल्ट डायग्नोसिस इज़ वेरी इजी। if any system is gone faulty on the network in star topology, that system can simply be isolated, detached from the network, and the whole network will keep on functioning as it is without any problem. Disadvantage इसका क्या है, expensive due to the long cable length and extra hardware such as hub or switch। इसमें एक हब या स्विच की ज़रूरत पड़ती है टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टू द सेंट्रल कंप्यूटर, एंड since all computers have been connected directly from the central computer, that is why long cable length is required, and it increases the cost of hardware. At the same time, hub and switch are also there to increase the cost of hardware, so this topology becomes more expensive in comparison of bus topology। तो यहाँ पर होल नेटवर्क फेल्स, अगर आपका सेंट्रल कंप्यूटर या हब क्रैश कर जाता है या सेंट्रल कंप्यूटर फेल हो जाता है तो आपका नेटवर्क डाउन हो सकता है। दिस इज द ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका 2 मार्कर है, 7 क्वेश्चन तक 2-2 नंबर के हैं। हेल्प रेशमा इन प्रेडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। फिर आप इसे टेबुलर फॉर्म में देंगे, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया यहाँ पर, ऐसे टेबुलर फॉर्म में आउटपुट दीजिए, दैट इज़ बेटर। हालांकि मैंने यहाँ पर ये मैं मिस कर गया हूँ, फिर भी आपको याद रखना है कि इसका भी आउटपुट आपको टेबुलर फॉर्म में देना है। यहाँ देखिए इसका 3500 है। 3500 है क्यों? -2 का मतलब होता है डेसिमल के बाद का पूरा पोर्शन आप छोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए, इसमें आपको कुछ देखना नहीं है। अगर सेकेंड पैरामीटर माइनस है, नेगेटिव है, तो आफ्टर डेसिमल प्लेस राइट साइड में उसके कुछ नहीं आपको काउंट करना है। गो टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल प्लेस, ये आपका वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है। -1 है तो टेंस प्लेस को देखना है, -2 है तो 100 प्लेस को, -3 है तो 1000 प्लेस को, एंड सो ऑन। अब आप देखिए -2 है इसलिए मैं हंड्रेड्स प्लेस पर जा रहा हूँ, 8 जो है वो वंस पर है, 5 टेंस पर है, और 4 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है। अब 4 के बाद वाला फिगर देखिए, ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसे 1 कंसीडर करके इस 4 में ऐड कर दिया गया, इट हैज़ बिकम 5।
और इसके बाद जो है आप यहाँ पर ज़ीरो लगा दीजिए, यहाँ पर ज़ीरो लगा दिया तो हो गया 3500। योर आंसर इज़ 3500। ओके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट राउंड -5 पॉइंट्स। देखिए राउंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। राउंड फंक्शन की ये वीडियो इस सेपरेट मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे जाके राउंड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप स्टडी कर सकते हैं। -5.67, 0। तो ज़ीरो का मतलब है कि अप टू 0 डेसिमल प्लेस, तो -5 के बाद 0.6 है। 0.5 हो, 6 हो, 7 हो, अप टू 9 हो तो आप उसे 1 कंसीडर करके इसमें ऐड कर देंगे। -5 का -6 हो जाएगा। अगर ये 0.0 होता, 1 2 3 4 होता तो उसे हम 1 कंसीडर करके इसमें -5 में लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर में ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर होना चाहिए कितना, -6। राइट, ये -6.0 हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग क्लियरली। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। थोड़ा सा आप राउंड फंक्शन को ब्रशअप कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन जरूर होंगे और कई क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी पाई जाती है आपके बोर्ड एग्जाम। अब ये 2 नंबर का है। अरुण इज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन अ स्कूल। आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th स्टोर्ड इन अ टेबल स्टूडेंट। 12th क्लास के सभी बच्चों का डाटा एक टेबल स्टूडेंट में स्टोर किया गया। ही वांट्स टू काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रीम वाइज। सभी बच्चों का डाटा स्ट्रीम वाइज वो दिखाना चाहता है, कितने कितने बच्चे किस स्ट्रीम में हैं 12th क्लास में। नेम द अप्रोप्रिएट एसक्यूएल फंक्शन। अब भाई काउंट करना है तो क्या करना है, काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए हम सम का यूज़ करेंगे। सम फंक्शन होता है, आपको पता है। हम्म। और सभी बच्चों के रिकॉर्ड्स डाले गए हैं तो आप तो भाई काउंटिंग करेंगे कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, किस स्ट्रीम में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो काउंट फंक्शन का यूज़ बेसिकली किया जाएगा। और स्ट्रीम वाइज है तो इसका मतलब ग्रुप बाई का भी यूज़ करना है। ठीक है, ग्रुप बाई किस कॉलम पर लगाएंगे, स्ट्रीम नाम का कोई कॉलम होगा उस पर लगाएंगे। तो हमारा फंक्शन का नाम तो हो जाता है क्या, काउंट। और क्लॉज क्या बनेगा आपका, ग्रुप बाई क्लॉज बनेगा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। आइए हम लोग देखते हैं कि हमने ये कमांड क्या लिखी है। ये कमांड अगले पेज पर जा रही है, इसे मैं सिस्टमेटिकली कर दूंगा, फिर आपको ये पेपर अपलोड करूंगा। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। फंक्शन नेम काउंट है और क्लॉज का नाम है ग्रुप बाय। एग्जाम्पल है जैसे सेलेक्ट स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम में, काउंट स्टार, कितने बच्चे होंगे ये रो काउंट कर लेगा पार्टिकुलर स्ट्रीम का, उसका एग्रीगेशन कर देगा, समरी बना देगा फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्ट्रीम। स्ट्रीम पर इसकी ग्रुपिंग हो गई। राइट। तो इस तरह से आपका ये कमांड हो गया, एग्जाम्पल हो गया कि अब जैसे साइंस स्ट्रीम में कितने बच्चे हैं, काउंट स्टार बता देगा आपका 50 बच्चे हैं। कॉमर्स में 25 है। और ह्यूमैनिटीज़ में कितने हैं वो काउंटिंग कर लेगा। फ्रॉम द टेबल इट विल काउंट नंबर ऑफ रोज। काउंट स्टार का मतलब इट काउंट्स कंप्लीट नंबर ऑफ रोज। स्ट्रीम पर आप ग्रुपिंग कर ही रहे हैं। अगर आपने ग्रुप बाय फंक्शन पढ़ा है अच्छे से तो इसे आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर ऑल फंक्शंस इन दिस प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में सभी फंक्शंस डिस्कस किए गए हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट में चले जाइए और एग्रीगेट फंक्शंस ओपन कर लेना। तो एग्रीगेट फंक्शंस वाली जो लिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, ये देखिए एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुप बाय सारा इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी ग्रुप बाय आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। राइट, तो ये वाला लिंक मैं वहाँ भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको ग्रुप बाय के बारे में और काउंट फंक्शन के बारे में आइडिया। ऑलराइट, तो मैं यहाँ भी पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। एग्रीगेट, ग्रुप बाय, फंक्शंस, हैविंग क्लॉज भी यहाँ डिस्कस किया गया इस वीडियो में। ग्रुप बाय है तो हैविंग भी होगा, आपको पता ही है, इसके बारे में आप पढ़ते हो। ये देखिए ये सभी फंक्शंस की एक प्लेलिस्ट है। सातवां क्वेश्चन है, अनमोल अ स्टूडेंट
is beginner in SQL. He is finding difficult to get the output of the following SQL queries. Help him to find correct output. तो ये आपकी टेबल दी हुई है, टीचर नाम की टेबल है, कुछ क्वेरीज दी हुई हैं, उनका आउटपुट निकालना है. प्लीज़ कंसीडर द डेट ऑफ एडमिशन इन वाई डैश डैश डी. देखिए यहाँ पर ये टेबल कहीं से मैंने कट पेस्ट की हुई है. तो इसका जो फॉर्मेट है 10/01/97, इसको आप ऐसा कंसीडर कर लें कि ऐसे लिखा हुआ है 1997/01/10 ऐसा लिखा हुआ है. यानी 10/1/97 को आप लिखेंगे 1997/01/10 ऐसा लिखा हुआ है, या 1997-01-10 और 97/01/10. कोई भी फॉर्मेट ये एक्सेप्ट करेगा, ये वाला. लेकिन ये फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करेगा 10/01/97, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इसकी वजह. ठीक है. उसमें आप स्लैश और डैश यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर स्लैश डैश यूज़ कर सकते हैं, चाहे स्लैश यूज़ करें चाहे डैश. अच्छा, मान लीजिए आज की डेट जो है वो 1/6/2022 है, यानी 1 जून 2022 है. इसको लेकर के ये डाटा आपको सॉल्व करना है, आउटपुट देना है. सेलेक्ट ईयर ऑफ कर डेट माइनस ईयर ऑफ डेट ऑफ एडमिशन एज सर्विस पीरियड फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर. कंप्यूटर डिपार्टमेंट का पहले डाटा आप फिल्टर करो. कंप्यूटर यहाँ पर है एक, यानी कि जुगल का है और शिवम का डाटा है. इसका क्या करना है, ये कर डेट का ईयर. तो ईयर ऑफ करंट डेट इज़ 2022, यहाँ पर आ गया, माइनस ईयर ऑफ डेट ऑफ एडमिशन. अब कंप्यूटर का डेट ऑफ एडमिशन का ईयर ये है आपका क्या, 1997. इसे जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताएं आप, ये 25 ईयर्स हो जाएगा. यस, इसका 25 ईयर, तो ये सर्विस पीरियड हो गया इसका 25 ईयर्स. सिमिलरली इसका निकालेंगे आप, इसका भी 25 ईयर्स आएगा. तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, दो डाटा है शिवम का और जुगल का. इसको मैं दिखाता हूँ आपको, सर्विस पीरियड 25. अगली क्वेरी पर चलते हैं. सेलेक्ट नेम मंथ नेम ऑफ डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम टीचर वेयर एज प्लस, फिर से वही फार्मूला लिखा है, ग्रेटर देन 60. जिसका ये सर्विस पीरियड हो गया इतना, तो उसमें एज को प्लस कर दिया जाए, क्योंकि जिस समय वो ज्वाइन किया उस समय उसकी एज क्या थी ये दी हुई है, और आज की डेट में कितने साल जॉब करते हुए हो गया ये निकालेगा आपका, और दोनों को प्लस कर देंगे. इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 60, इसका मतलब वो रिटायर हो चुका है बंदा. ठीक है. तो आपको नेम किस महीने में वो रिटायर हुआ है ये आपको पता चल जाएगा. यहाँ से मैं देखता हूँ, तो आप यहीं से देख सकते हैं इस चीज़ को. यहाँ पर आप देखिए, ये 34, 31, 32, 35 ये तो अभी रिटायर नहीं हुए. 35 + 25 अगर यहाँ पर देखें तो ये 23 ही होता है. तो ये 58 समथिंग हुआ. लेकिन ये 42 ईयर्स में ये ज्वाइन किया था, और अभी 25 साल और हो गए, तो ये तो 60 पार कर गया है. 50 ईयर्स में ज्वाइन किया था 98, यानी कि 24 ईयर्स और हो गए, तो ये भी क्रॉस कर चुका है. ये 44 वाला क्रॉस कर चुका है. दैट मीन्स राकेश, श्याम और शिवम के रिटायर होने की उम्मीद है, कि दे हैव ऑलरेडी बीन रिटायर्ड. तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें. हमने ये देखिए, राकेश सितंबर में, श्याम जून में और शिवम फरवरी में रिटायर हो चुका है. ग्रेटर देन 60 इनकी एज जा रही है. दे हैव ऑलरेडी बीन रिटायर्ड. राकेश, श्याम एंड शिवम, जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा थी व्हेन दे ज्वाइंट 97, 98, 97 में. ठीक है. तो दिस इज द आंसर फॉर देम. और करके दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं. टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, अभी आपको बेस्ड ऑन द टेबल गिवन above, he has to write the following queries to display records of senior most teachers. तो सीनियर मोस्ट टीचर्स का रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है. तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, लेकिन एक उसमें मैंने देखा था कि ये पूछा गया था. हालांकि ऐसा ये प्रश्न पूछा नहीं जाना है, इसकी उम्मीद बहुत कम है. मतलब 0% आप लगा लीजिए. इसलिए इसकी चिंता मत करना कि ये पूछा ही जाएगा. ओके. आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग. इसका आंसर क्या है, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन कहाँ चला गया, यस, ये क्वेश्चन भी हाईलाइट हो गया. क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं, हाईलाइट.
टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ सीनियर मोस्ट सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर डेट ऑफ एडमिशन इक्वल टू, फिर यहाँ सब क्वेरी लगानी पड़ेगी, सेलेक्ट मैक्स डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम टीचर, यानी जिसकी मैक्सिमम डेट ऑफ एडमिशन होगी वो सीनियर मोस्ट है। सीनियर मोस्ट का मतलब बहुत यहाँ पर मैक्सिमम, सीनियर मोस्ट का मतलब, सॉरी ये मैक्सिमम यहाँ पर फंक्शन नहीं लगना चाहिए। अब जैसे इसमें 97, 99, 96 वाला बंदा जो है ये संदीप, ये सीनियर है क्योंकि ये बहुत पुराना है। ओके, ज्वाइन करने के मामले में सीनियर मोस्ट बात हो रही। तो यहाँ पर सेलेक्ट मैक्स ना लग करके यहाँ पर मिन लगना चाहिए, MI, इसका डेट ऑफ एडमिशन मिनिमम हो। मिनिमम का मतलब वो पुराना है, जिसकी वैल्यू कम हो, राइट। तो वो सीनियर मोस्ट होगा। इसे हम नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। नेस्टेड क्वेरी आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह टैकल कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली बच्चे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा मैक्स ऑफ डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम टीचर लिखेंगे, वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर मैक्स लगा या मिन लगा करके सेलेक्ट नेम कॉमा मिन ऑफ डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम टीचर, इट विल नॉट वर्क। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर, आप डेट ऑफ एडमिशन यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं नेम के साथ, बट जिसका डेट ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू, यहाँ सिंपली बच्चे ये भी लिख देते हैं मिन डेट ऑफ एडमिशन। सिंपली मिन डेट ऑफ एडमिशन कोई कमांड ही नहीं है, जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं लगाते हैं। ये मिन लिख करके खाली आप इतना लिख दीजिए कि डेट ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू मिन ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, दिस इज नॉट ए कमांड। ओके, तो ये मिन डेट ऑफ एडमिशन तब एग्जीक्यूट होगा अगर आप इसे सेलेक्ट के साथ लिखेंगे सब क्वेरी बना के तब, यानी कि मिनिमम डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, दैट इफ इट इज फाउंड इक्वेलेंट टू द डेट ऑफ एडमिशन देन देयर नेम विल बी डिस्प्लेड। ओके, यानी कि जब जिसकी भी मिनिमम डेट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गई और जिसका डेट ऑफ एडमिशन इस मिनिमम डेट के बराबर हो जाएगा, उसका नाम और जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड। हालांकि यहाँ पर मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, ये क्वेश्चन जो है वो आने वाला नहीं है बोर्ड में, ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया जाएगा। पिछले साल के पेपर में ये दे दिया गया था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है, तो ऐसा आना नहीं चाहिए। मैंने कहीं देखा था किसी सैम्पल पेपर में या कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया था, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन था वो नेस्टेड क्वेरी के फॉर्म में वहाँ पर नहीं था। आई थिंक लास्ट ईयर का ही कोई सैम्पल पेपर है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, टू डिस्प्ले नेम एंड करेंट एज ऑफ दोज टीचर्स हु हैव बीन ऑलरेडी रिटायर्ड, यानी जिसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 60 हो चुकी है, उसका नाम और करंट एज क्या है। तो सेलेक्ट नेम कॉमा जितनी एज पहले थी ज्वाइनिंग के समय और अब कितने साल की सर्विस हो गई, ये निकल आएगा। ईयर ऑफ करंट डेट माइनस ईयर ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, दिस इज द सर्विस पीरियड प्लस एज। ये डिस्प्ले करा रहे हैं आप किसका, जिसका एज प्लस सर्विस पीरियड इज ग्रेटर देन 60, यानी वो रिटायर हो चुका है, तो उसका नाम और एज यहाँ से निकल करके आ जाएगी, करंट एज। ओके, आप यहाँ चाहें तो एज करके एलियस भी, कॉलम एलियस भी बना सकते हैं, एज करंट एज की करंट एज। अच्छा, कॉलम एलियस आपको पता होना चाहिए कि जब मल्टीपल वर्ड्स का होता है कॉलम एलियस, कॉलम हेडिंग जो आप चेंज करते हैं नई, तो उसे डबल कोट्स में लिखते हैं। अगर सिंगल वर्ड की कॉलम हेडिंग करंट होती तो मैं इसे फ्री लिख सकता था विदाउट सिंगल और डबल कोट, बट इफ इट इज मल्टीपल वर्ड हेडिंग, कॉलम एलियस अगर मल्टीपल वर्ड का है तो डबल कोट में ही लिखना पड़ेगा, मस्ट है। तो आई थिंक अप टू 7 क्वेश्चन यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सेक्शन बी आपका शुरू हो गया, 3 मार्कर, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्कर।
8वें प्रश्न में सेलेक्ट मिड इंडिया इज माई कंट्री कॉमा 10 लिखा हुआ है। मिड सब एसटीआर सब स्ट्रिंग तीनों एक ही फंक्शन है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन इसके कई फॉर्मेट हो सकते हैं। हर फॉर्मेट का कंप्लीट डिस्कशन इन 2 वीडियोस में किया गया है। सेपरेट वीडियो बनाई गई सब एसटीआर पर और लेफ्ट और राइट फंक्शन पर, ये तीनों चॉपिंग फंक्शंस। तो आप इसे अच्छी तरह जाके पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फास्ट स्पीड में कर लीजिए, लेकिन एक बार देख लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। इंडिया इज माई कंट्री कॉमा 10, इसका मतलब क्या हुआ? 10वीं पोजीशन से जितना भी कैरेक्टर होगा ये चॉप आउट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। पोजीशन कैसे काउंट करेंगे? यहाँ पर इंडेक्स नंबरिंग हर कैरेक्टर की 0 से नहीं शुरू होती भैया, पाइथन नहीं है, यह है आपका एसक्यूएल। ओके, तो यहाँ से 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 स्पेस हो गया। और माई का एम जो है वो 10 पर आ रहा है। 10 से हमें शुरुआत करनी, यानी कि माई कंट्री पूरा यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, राइट। इसी तरह से सब एस भी मिड है। इसमें 3 पैरामीटर दिए हुए हैं। जब भी दूसरा पैरामीटर माइनस होता है तो हम काउंटिंग इधर से करते हैं, इधर से 1 2 3 4 करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? 7 तक। देखिए 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसमें मैं राइट हैंड साइड से काउंटिंग कर रहा हूँ और 7 पर गया तो मेरे सी पर पहुँच गया। और यहाँ से फिर राइट हैंड साइड को 5 कैरेक्टर चॉपिंग करने हैं। तो सी हो गया, ओ यू एन टी, ये 5 कैरेक्टर काउंट जो है इसमें चॉपिंग करेगा। सेकंड में आंसर होना चाहिए काउंट। सिमिलरली सब स्ट्रिंग भी वही फंक्शन है। इंडिया इज माई कंट्री -10, आप यहाँ से राइट से गिनते हुए -10 पे चले जाइए, 10 पे चले जाइए। तो 7 तो यहाँ हो गया था, 8वां स्पेस हो गया, वाई 9 हो गया और एम 10 हो गया। यानी कि माई कंट्री यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें भी आंसर होना चाहिए माई कंट्री। अब आपका इसका आंसर हो गया माई कंट्री, इसका आंसर हो गया काउंट और इसका हो गया माई कंट्री। लेट अस हाईलाइट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। माई कंट्री, देखिए इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे आपका आंसर आता है ना माई एसक्यूएल में, आउटपुट कैसा आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से आता है। कोई कमांड आप लिखते हैं तो मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इस टेबुलर फॉर्म में अपना आउटपुट दीजिए, नॉट ओनली रादर देन राइटिंग सिंपली माई कंट्री, राइटिंग काउंट माई कंट्री ऐसा लिखने की बजाय। हालांकि एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपका ये आउटपुट ठीक है, लेकिन जस्ट टू गिव द बेटर impression दैट यू नो एवरीथिंग, हाउ डज द आउटपुट अपीयर्स फॉर एसक्यूएल कमांड्स ऑन द स्क्रीन, तो वो आप अच्छा सा लिखिए अच्छी तरह से। मिस अदिति इज वर्किंग ऑन माई एसक्यूएल टेबल नेम्ड एम्प्लॉय, इसमें और करके दिया हुआ है, और करके ये 8वां क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपकी कुछ फील्ड्स दी हुई है एम्प्लॉय टेबल की, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सेल, कॉम, डिपार्टमेंट नंबर। इसमें से कह रहा है कि शी नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन द टेबल, यू हैव टू राइट द क्वेरीज अगेंस्ट इट। टू फेच फर्स्ट 3 कैरेक्टर फ्रॉम द जॉब कॉलम आफ्टर रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। तो जो जॉब कॉलम है इसका 3 कैरेक्टर शुरू का डिस्प्ले करना है। अगर इसमें कोई लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस है तो उसे हटाकर। अब लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हटाने के लिए ट्रिम फंक्शन होता है, तो पहले आप ट्रिम फंक्शन लगाएंगे और उसके बाहर आप लेफ्ट हैंड साइड से 3 कैरेक्टर चॉपिंग करना चाहते हैं तो लेफ्ट फंक्शन लगा देंगे। यानी कि आउटर फंक्शन होगा लेफ्ट और इनर फंक्शन होगा ट्रिम। इस तरह से 2 फंक्शंस की नेस्टिंग की जाएगी। इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। इट्स आंसर इज सेलेक्ट लेफ्ट ट्रिम ऑफ जॉब। जॉब की ट्रिमिंग कर दी, लेफ्ट हैंड राइट साइड से स्पेसेस हटा दिए, कॉमा 3 लेफ्ट में जॉब से 3 कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड से फ्रॉम एम्प्लॉयज। यानी कि अगर जॉब मैनेजर है तो MAN प्रिंट होगा, अगर जॉब क्लर्क है तो CLE प्रिंट होगा, लाइक दैट। To display the e-name, cell and square root of cell column after rounding off up to 2 decimal places as increment। ध्यान से देखिए, ई नेम आपको डिस्प्ले कर ही लेंगे, सेल डिस्प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ सेल कॉलम आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस। स्क्वायर रूट निकालिए सैलरी का और उसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंडिंग कीजिए और उसकी हेडिंग इंक्रीमेंट बना दीजिए। ठीक है, तो मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा राउंड, ब्रैकेट में SQRT आप लगा सकते हैं, SQRT ऑफ सेल
कॉमा 2। तो ये आपका SQRT लगाएं या पावर के थ्रू आप कर लें, दोनों कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल राउंड ऑफ पावर सेल कॉमा हाफ। यहाँ पर पावर फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि SQRT आपके सिलेबस में लिखा नहीं हुआ था, टर्म 2 में जो सिलेबस रिड्यूस होके आया है, इसलिए पावर फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। सेल की पावर हाफ का स्क्वायर रूट हो गया। अब जो ये कैलकुलेट होके आएगा स्क्वायर रूट, ये पॉइंट समथिंग समथिंग कई डेसिमल प्लेसेस तक हो सकता है, उसको आप सामने राउंड लगा करके 2 डेसिमल प्लेस तक किया एज इंक्रीमेंट। यहाँ पर कॉलम एलियस इंक्रीमेंट वन वर्ड का है, इसलिए डबल कोट में नहीं लिखा गया, फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो इस तरह से ये क्वेरी कंप्लीट हो जाती है। लास्ट क्वेरी इसकी, टू डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम सेकेंड प्लेस फ्रॉम द कॉलम ई नेम इन कैपिटल लेटर। कॉलम ई नेम में से सेकेंड प्लेस से 3 कैरेक्टर चॉप करने हैं, लेकिन वो कैपिटल में करके, यानी कि इसमें अपर फंक्शन होगा और सब STR भी होगा। देखिए, आपने सब STR अंदर लगाना है, अपर बाहर लगाना है। ठीक है, सेलेक्ट यूकेस या अपर दोनों यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ यूकेस यूज़ किया गया। पहले आपने ई नेम में से सेकंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर चॉपिंग कर लिया, इसका जो रिजल्ट है उसे यूकेस में कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम एम्प्लॉय। तो वेरी सिंपल क्वेरी इट इज, यू माइट हैव अंडरस्टूड इट। नाउ ninth question is, Ritika is working with functions of SQL, explain her following। नाउ ninth क्वेश्चन में करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंक दिया हुआ है, ये सभी फंक्शन इसके अंदर प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हुए। हम्म, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, रितिका इज वर्किंग विथ फंक्शंस ऑफ माई एसक्यूएल, एक्सप्लेन हर फॉलोइंग। इन विच फॉर्मेट डस नाउ फंक्शन रिटर्न्स करेंट डेट एंड टाइम। आपको पता है नाउ फंक्शन करेंट डेट और टाइम रिटर्न करता है। सेलेक्ट नाउ, एम्प्टी ब्रैकेट लिखोगे, सेमी कॉलन लिखोगे, देन इट विल रिटर्न करेंट डेट एंड टाइम। लेकिन करेंट डेट और टाइम किस फॉर्मेट में होगा? डेट आपका YY डैश MM डैश DD स्पेस दे करके, टाइम होता है HH कॉलन MM कॉलन SS। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसका क्या फॉर्मेट होता है। नाउ फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग ऑफ YY डैश MM डैश DD स्पेस HH आवर्स मिनट्स सेकेंड सेपरेटेड बाई कॉलन से। ठीक है, give an example of month and month name function with command and output taking current date as parameter। करंट डेट का आपको मंथ और मंथ नेम फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आउटपुट पूरी भी बताना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्या होगा। ये सेलेक्ट मंथ ऑफ कर डेट फ्रॉम डुएल। अगर कोई टेबल ना हो तो हम डुएल यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ तक ही लिखना है, यहाँ भी आप सेमीकॉलन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेमीकॉलन लगा के आगे फ्रॉम डुएल इग्नोर कर सकते हैं। डुएल एक डमी टेबल होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैं 1 जून 2022 लेकर के करंट डेट चल रहा था, तो उसमें ये रिटर्न करेगा 6 मंथ। मंथ नेम ऑफ कर डेट फ्रॉम डुएल करूँगा तो इट रिटर्न्स जून। ठीक है, ये आप यहाँ से देख लीजिए कि ये क्या रिटर्न करेगा, ये जून रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये 6 रिटर्न। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट है, व्हाट डज डेट फंक्शन डू, गिव कंप्लीट क्वेरी कमांड विद आउटपुट। डेट फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेट और टाइम की स्ट्रिंग में से डेट वैल्यू निकालता है YY डैश MM डैश DD के फॉर्मेट। केवल वो डेट वैल्यू को पिक कर लेता है और बाकी वैल्यूज़ को वो इग्नोर कर देता है। राइट, तो हम लोग इसको देख लेते हैं आंसर। ये देखिए, डेट फंक्शन रिटर्न्स डेट पोर्शन फ्रॉम डेट एंड टाइम स्ट्रिंग वैल्यू। सेलेक्ट डेट ऑफ नाउ। अब नाउ में डेट और टाइम दोनों होता है, उसमें से आप सेलेक्ट डेट करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपको ये रिटर्न करेगा। ठीक है, दिस विल रिटर्न दिस थिंग। सेलेक्ट डेट ऑफ दिस। अब मैंने मैनुअली डेट और टाइम दे दिया, इसमें से ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली ओनली डेट पोर्शन इज गोइंग टू बी रिटर्न आउट ऑफ इट। तो ये आपका हो जाए। नेक्स्ट, while dealing with string data type in MySQL, there are 3 chopping functions. Using these functions, part of string can be chopped out, can be extracted. Name those functions with complete MySQL query and output of each query.
अब ये क्या पूछ रहा है, 3 चॉपिंग फंक्शंस पूछ रहा है जो क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के किसी पोर्शन को काट सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था लेफ्ट एंड राइट फंक्शन एंड सब एस टी आर फंक्शन। सब एस टी आर की जगह सब स्ट्रिंग, मिड और सब एस टी आर कोई भी यूज़ करो, आइदर सब स्ट्रिंग और सब एस टी आर और मिड। तो इन तीनों फंक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए कि ये लेफ़्ट फंक्शन जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड से किसी स्ट्रिंग से एन कैरेक्टर चॉपिंग करता है। जैसे सेलेक्ट लेफ़्ट इंडिया इज़ माई कंट्री 5, तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से 5 कैरेक्टर इंडिया चॉप करके आपको ये रिटर्न कर देता है। इट गिव्स आउट इंडिया, ये आपका आउटपुट। राइट फंक्शन राइट हैंड साइड से, जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री, ये आपको एग्जांपल 3 कैरेक्टर्स राइट हैंड साइड से 1 2 3 ट्राई आ जाता है आपका, यानी दिस इज़ द आउटपुट, राइट। इसके बाद सब एस टी आर फंक्शन extracts n characters from n number of characters from any specified position of the given। किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन से किसी पोजीशन से किसी पोजीशन तक n कैरेक्टर्स की चॉपिंग कर। तो जैसे आप पहले भी कर चुके हो पिछले एग्जांपल्स में, यहाँ पर इंडिया इज माई कंट्री कॉमा 10 कॉमा 2, आप यहाँ से गिनते जाएंगे तो 10 आपका आ जाएगा कहाँ, एम पर, और यहीं से 2 कैरेक्टर, और उसको लेते हुए जहाँ पर आप पहुँचे हैं उस कैरेक्टर को लेते हुए 2 कैरेक्टर, दैट इज माई, यहाँ पर आपका माई आ जाए। तो ये तीनों फंक्शन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं। इनके लिए सेपरेट वीडियोज आर देयर, यू कैन गो एंड वॉच। नाउ सेक्शन सी शुरू होता है। थोड़ा सा फॉर्मेट पेपर का इधर उधर हो गया है ड्यू टू राइटिंग द आंसर। आई विल reorganize it and then I will give the upload it on the drive and will give the link, the question, the description box. From there you can download it and study it, revise it. Carefully observe the following table activity। ये एक्टिविटी टेबल है जिसमें एक्टिविटी कोड, एक्टिविटी नेम, स्टेडियम, पार्टिसिपेंट नंबर, प्राइज मनी, शेड्यूल डेट दिया हुआ है। ये इतने कॉलम्स हैं। आपको क्वेरीज लिखनी है इसके लिए। टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेड्यूल डेट, तो रिकॉर्ड पूरा पूछ रहा है इसलिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टिविटी ऑर्डर बाय शेड्यूल डेट। ऑटोमेटिकली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से मैंने इसे कर लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टिविटी ऑर्डर बाय शेड्यूल डेट। यहाँ आप ASC लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो ऑप्शनल है। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो DESC लिखना मस्ट होगा। असेंडिंग में करना है तो आइदर यू राइट ASC और यू कैन इग्नोर राइटिंग ASC। ओके, so this you should take care। to display total number of participants in each stadium, हर स्टेडियम में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। आप देखिए स्टार अनेक्स में 16 हैं, फिर स्टार अनेक्स में 10 है, तो ये 16 + 10 स्टार अनेक्स में जो है 36 हो जाने चाहिए, है ना। भी और भी है स्टार अनेक्स में 12, ये भी प्लस हो जाना चाहिए। यानी कि स्टेडियम पर ग्रुपिंग हो रही है, यानी कि दैट मीन्स स्टेडियम कॉलम पर आपको ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करना है और पार्टिसिपेंट नंबर पर सम फंक्शन को इस्तेमाल करना है। तो देखिए कैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया। सेलेक्ट स्टेडियम कॉमा सम पार्टिसिपेंट नंबर फ्रॉम एक्टिविटी ग्रुप बाय स्टेडियम। स्टेडियम भी आपका दिखाएगा यहाँ पर स्टार अनेक्स, और उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 3 + 10 + 12, ये ऐड होके आ जाएगा। अगली रो में आ जाएगा आपका सुपर पावर 12 + 10 दैट इज़ 22 के सामने आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। आफ्टर दैट टू डिस्प्ले द स्टेडियम एंड स्टेडियम वाइज इट्स एवरेज प्राइज मनी, प्राइज मनी का एवरेज और स्टेडियम, बिल्कुल ये इसी तरह की कमांड है। स्टेडियम कॉमा जहाँ पर आप सम लगा रहे हो वहाँ पर आपको क्या करना है, AVG फंक्शन लगाना है, एग्रीगेट फंक्शन, और प्राइस पार्टिसिपेंट नंबर की जगह पर कॉलम लेना है प्राइज मनी, और ग्रुप करना है किस पर, स्टेडियम पर। तो दिस कमांड इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कैन सी हियर, सेलेक्ट स्टेडियम AVG of prize money from activity group by stadium, the command to display total number of stadium booked where activities are to be organized। सभी कितने स्टेडियम हैं, वैसे आपने देख लिया वहाँ से 2 ही स्टेडियम हैं, एक तो स्टार एनेक्स है और एक सुपर पावर है, लेकिन 2 कैसे काउंटिंग यहाँ पर दिखाएगा, इसके लिए आपको, आप जानते हैं कि अगर आप इसे सेलेक्ट स्टेडियम लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ आएंगे,
लेकिन आप लिखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेडियम, तो यहाँ पर स्टार अनेक्स और सुपर पावर दो रो डिस्प्ले होगी, और उसे काउंट कर लीजिए काउंट फंक्शन लगा करके। यानी डिस्टिंक्ट भी यूज़ कीजिए और काउंट फंक्शन यूज़ कीजिए, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का भी इस्तेमाल कीजिए। तो लेट अस सी द आंसर। आंसर होना चाहिए सेलेक्ट काउंट विद इन ब्रैकेट डिस्टिंक्ट स्टेडियम फ्रॉम एक्टिविटी। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्टेडियम फ्रॉम एक्टिविटी। आई थिंक यू हैव गॉट इट। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 आता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू काउंट करता 5। डिस्टिंक्ट लगाने देने पर यहाँ पर इसकी वैल्यू काउंट करेगा 2, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट स्टेडियम है। डुप्लीकेट वैल्यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड की वजह से इग्नोर हो जाए। तो स्टार अनेक्स विल बी काउंटेड वंस, सुपर पावर विल बी काउंटेड वंस, देयरफॉर इट्स आंसर विल बी 2 ओनली। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, डजेंट मैटर, हर चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। अगर आप एक भी पेपर अच्छी तरह से कर रहे हैं एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो टाइम डजेंट मैटर। अनीता डाटाबेस एनालिस्ट हैज़ क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल बनाई है अनीता ने, और यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिखी हुई हैं, इनके हमें आउटपुट देने हैं। सेलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम द क्लोथ वेयर एम कोड इक्वल टू M003। तो एम कोड जिसका M003 है, 1 2 3, इसका हमें क्या करना है, एवरेज प्राइस निकालना है। तो 1 2 3 यानी कि 850 प्लस 1250 प्लस 850 करके उसे 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, किस तरह से आएगा, इस तरह से मैंने टेबुलर फॉर्म में आंसर दिया है, एवरेज प्राइस 983.3 से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन यू कैन राइट द आउटपुट लाइक दिस। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ वेयर एम कोड इन M002 M003। M002 और M003 वाले एम कोड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन रिकॉर्ड्स को काउंट कर लेना है। M003 1 2 3 है, M002 1 2 है, तो 3 + 2 ये काउंटिंग कर लेगा 5 आ जाएगा। तो दैट मीन्स इट्स आउटपुट काउंट स्टार इज गिवन। पार्ट सेलेक्ट काउंट डी कोड काउंट स्टार मैक्स प्राइस फ्रॉम क्लोथ वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 1000। जहाँ पर प्राइस ग्रेटर देन 1000 हो, पहले उस रिकॉर्ड को फिल्टर कर लो। देखिए प्राइस ग्रेटर देन 1000 है, इसका पहले रिकॉर्ड में 1250 है फॉर्मल शर्ट का, इनफॉर्मल शर्ट का 1450, ये भी इट इज़ ग्रेटर देन 1000, एंड हेयर इट इज़ पेंसिल स्कर्ट ऑल्सो 1250 ग्रेटर देन 1000। तो इन तीनों रिकॉर्ड्स पर ये फंक्शंस एप्लीकेबल होंगे। काउंट डी कोड, इसमें कितने डी कोड हैं, ऑब्वियसली 3 डी कोड हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कोई नल है नहीं, तो ये भी काउंट हो जाएगा 1, ये काउंट हो जाएगा 2, और ये काउंट हो जाएगा 3। सिमिलरली काउंट स्टार विल ऑल्सो काउंट 1 रो 2 रो 3 रो, ये भी 3 देगा। फ्रॉम क्लोथ, सॉरी यहाँ पर मैक्स प्राइस, इसमें से मैक्सिमम प्राइस क्या है, 1250 1450, 1250 में से 1450। आइए देखिए आंसर क्या होने वाला है। आपका आंसर आ जाएगा, ये इसमें भी 3 आएगा और दूसरे में भी 3 आएगा, और यहाँ पर 450 मैक्सिमम प्राइस। आफ्टर दैट सेलेक्ट एम कोड काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ ग्रुप बाय एम कोड हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें एम कोड की काउंटिंग हो रही है ग्रुप बाय एम कोड, एम कोड पर ग्रुपिंग कर रहा है। एम कोड में क्या, वह M001 पर एक ग्रुपिंग होगी, M00 पर एक ग्रुपिंग होगी जिसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं, M004 पर एक ग्रुपिंग होगी जिसमें केवल एक रिकॉर्ड है, M003 पर ग्रुपिंग होगी, इसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं वो कौन से हैं, M002 की ग्रुपिंग हुई, M003 की ग्रुपिंग, दे आर हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, उनका एम कोड प्रिंट करना है और काउंट स्टार। तो एम कोड जो आप प्रिंट करेंगे M002, उसमें 2 रिकॉर्ड आएगा काउंट स्टार। M003 जो करेंगे आप के अगेंस्ट 3 रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। दैट मीन्स ये आपका जो आंसर रिवील हो रहा है, यहाँ पर आप आंसर हैं एम कोड के नीचे M002 2 रिकॉर्ड्स काउंटेड, एम M003 3 रिकॉर्ड्स काउंटेड। ओके, so this is the way how we can solve this query now। इसमें और एक चॉइस मिल रही है आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12 है, 4 मार्क्स का।
ये 4 क्वेरीज थी, आउटपुट आपने लिखा। इसी के अगेंस्ट 4 क्वेश्चन और दिए जा रहे हैं। बेस्ड ऑन द अबव गिवन टेबल नेम्ड क्लोथ, अनीता हैज़ टू राइट फॉलोइंग क्वेरीज। मैं उसे ये 4 क्वेरीज के जवाब क्या हैं ये। राइट कार्डिनलिटी एंड, वैसे ये क्वेरी नहीं है, क्वेरी हो भी सकती है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो राइट कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ द अबव टेबल। कार्डिनलिटी आप जानते हैं, नंबर ऑफ रोज गिवन इन द टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 रो हैं, इसमें कितने कॉलम है। ये आपको हेडिंग वाली रो नहीं गिननी है, तो इसको छोड़ करके रो गिननी है। 7 रोज हैं, कार्डिनलिटी 7। और डिग्री क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है तो डिग्री इसकी 5 हो। यहाँ पर आपको इसका आंसर कार्डिनलिटी 7 एंड डिग्री 5। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कॉलम इज प्राइमरी की। वेरी सिंपल, और क्यों। प्राइमरी की आपका कौन सा है, डी कोड है। पहला वाला कॉलम प्राइमरी की है, आपका है यहाँ पर प्राइमरी की। ये सारी वैल्यूज यूनिक हैं, डी कोड के नीचे आप देखिए सारी वैल्यूज, ये प्राइमरी की है। और कोई नल भी नहीं है, प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती है। एज वेल एज उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, आपको पता है। सो डी कोड इज ए प्राइमरी की बिकॉज ऑल वैल्यूज इन दिस कॉलम आर यूनिक एंड नॉट नल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट ए कमांड टू क्रिएट द अबव टेबल विद अप्रोप्रिएट प्राइमरी की। इस टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको कंप्लीट कमांड लिखनी है, इस टेबल की क्रिएट टेबल कमांड। आइए देखते हैं क्रिएट टेबल कमांड। आपको पता होगा ये बहुत ही पॉपुलर कमांड है, बिना टेबल क्रिएट किए कुछ होता नहीं है। टेबल क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे, तब आपकी इस तरह की टेबल बनेगी। देन वी स्टार्ट यूजिंग सेलेक्ट कमांड फॉर क्वेरिंग आउट द इंफॉर्मेशन। तो क्रिएट टेबल क्लोथ ब्रैकेट स्टार्ट डी कोड इंट 5 इंटीजर 5 प्राइमरी की कॉमा, एक कॉलम की डेफिनेशन हो गई है, इस पर कंस्ट्रेंट लग गया है प्राइमरी की। ठीक है, ये कॉलम का नाम हो गया, ये डेटा टाइप हो गया, ये ब्रैकेट में साइज हो गया। अगला कॉलम है डिस्क्रिप्शन वेयर केयर 20। वेयर केयर और केयर में डिफरेंस करना है तो मेरी वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं, डिफरेंस साफ साफ लिखा हुआ है। प्राइस इंट 4, एम कोड केयर 4। एम कोड को मैंने केयर क्यों लिया है, यहाँ देखिए फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, सभी में 4 कैरेक्टर हैं, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है इसलिए केयर, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग हो तो वेयर केयर। लॉन्च डेट डेट, और ये क्रिएट टेबल का ब्रैकेट क्लोज हो गया। डेट का कोई साइज नहीं लिया जाता, वो स्टैंडर्ड डेट उठाता है वहाँ से, YYYY-MM-DD के फॉर्मेट। तो ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। राइट ए क्वेरी कमांड टू डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ द क्लोथ लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ जून। जून महीने में जो भी क्लोथ लॉन्च किए गए का टोटल प्राइस निकालना है। सम फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आप ये कमांड देख लीजिए ध्यान से। सेलेक्ट सम ऑफ प्राइस फ्रॉम क्लोथ वेयर मंथ नेम ऑफ लॉन्च डेट इक्वल टू जून। मंथ नेम आपका कंप्लीट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल किसी भी डेट का देता है, अगर वो जून की इक्विवेलेंट है लॉन्च डेट इज ए कॉलम हियर, कैन सी लॉन्च डेट। अगर इसमें लॉन्च डेट का मंथ नेम जून है तो उसका प्राइस का टोटल करना है, राइट। तो जिसका जिसका जून होगा वो सभी का प्राइस टोटल हो। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपका नेटवर्किंग का क्वेश्चन, जिस पर मैंने अभी रिसेंटली एक लेटेस्ट वीडियो डाली है, उसका लिंक ही आपको दे दिया गया है। यहाँ से जाकर के ये 13th क्वेश्चन एज इट इज़ आने वाला है, इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। मैं यहाँ पर बता दूँ कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट और आईपी वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 13 एज इट इज़, here XYZ public school in Meerut is starting up the network between its different wings. There are 4 buildings named S, J, A and H. The distance between various buildings is as follows. बिल्डिंग ए से एस की डिस्टेंस 200 है, ए से जे की डिस्टेंस 150 है, ए से एच की डिस्टेंस 50 मीटर है, एस टू जे 250 मीटर, एस टू एच 350 मीटर, जे टू एच 350 मीटर। अब हर एक बिल्डिंग में कौन कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल करने हैं यहाँ पर दिया हुआ है। इसका केबल लेआउट कनेक्शन बिटवीन बिल्डिंग आपको सजेस्ट करना है। इसमें कम से कम केबल कहाँ से कहाँ तक लगेगी, देखिए यहाँ पर ए से एच तक जो 200 मीटर है, ए से जे तक 150 मीटर, ए से एच तक
50 मीटर। एस को जे से कनेक्ट करेगा 250 मीटर, ये बढ़ जाती है केबल। एस को एच से कनेक्ट करना बिल्कुल इंटेलिजेंट का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केबल लेंथ बढ़ रही 350 मीटर, 350 मीटर, 250 मीटर, और इधर आपकी केबल लेंथ काफ़ी कम लग रही। तो ए को आप एस से भी कनेक्ट कर दो, ए को जे से कनेक्ट कर दो, ए को एच से कनेक्ट कर दो, काम हो गया आपका। अभी आपको एस को जे से, एस को एच से ये सब कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी केबलिंग ज़्यादा लग जाए। तो ये एक स्टार नेटवर्क बनाएगा, सिंस आप बिल्डिंग ए को आप एस जे और एच तीनों बिल्डिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक स्टार नेटवर्क बनाएगा। देखिए केबल लेआउट मैंने बना दिया है आपके लिए। ए हैज़ बीन कनेक्टेड विद जे हैविंग 150 मीटर लेंथ of cable, A to S distance 200 meter, A to H distance 50 meter, star topology इससे बन रही है। This is the appropriate cable layout of 3 buildings। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस स्कूल, प्रोवाइड द सुटेबल रीजन। भाई हम जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर लगे हैं उसी जगह हम लोग सर्वर रखते हैं। ये आपको मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है और पढ़ा दिया है, ये जो आपको लिंक दिया है वीडियो, राइट, इस पर एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई। द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर इज बिल्डिंग ए बिकॉज देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर कहाँ लगाओगे, हब और स्विच कहाँ लगाओगे? तो भाई ये तो बहुत ही क्लियर है कि रिपीटर जो है हम ये 70 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ए से जे के बीच में है, यहाँ रिपीटर डालना पड़ेगा टू रीजनरेट द सिग्नल्स। सिग्नल्स ड्रॉप हो जाएंगे। ए से लेकर के एस के बीच में 200 मीटर है, 70 मीटर, मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि 70 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो तो आप जो है रिपीटर लगा सकते हैं। यहाँ पर एक रिपीटर डालना पड़ेगा, यहाँ एक रिपीटर डालना पड़ेगा। यहाँ भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं, यहाँ भी बहुत सारे हैं। हर बिल्डिंग में बहुत सारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, 130, 80, 160, 50 कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स में। तो हर बिल्डिंग में हमें एक हब या स्विच लगाना ही पड़ेगा टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, मैंने सेम आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। Last part of this question, the organization also has inquiry office in another city about 50 to 60 kilometer away from in hilly region। ठीक है, कोई इंक्वायरी ऑफिस है हिली रीजन में जो 50-60 किलोमीटर दूर है मेरठ से। तो सजेस्ट द सुटेबल ट्रांसमिशन मीडिया टू इंटरकनेक्ट स्कूल एंड इंक्वायरी ऑफिस आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब स्कूल और इंक्वायरी ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा सुटेबल मीडिया होगा? फाइबर ऑप्टिक होगा। हिली एरिया में फाइबर ऑप्टिक कैसे आप डालेंगे? माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये माइक्रो और रेडियो दोनों हो सकती हैं। रेडियो वेव इज़ द अप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में रेडियो वेव्स कैन बी यूज्ड इन हिली रीजन्स एज दे कैन ट्रेवल थ्रू ऑब्स्टेकल्स। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये रेडियो वेव इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। इस तरह से आपने देखा कि इस पेपर को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में डाले गए हैं। अगर आप इसे करते हैं तो कोई डाउट नहीं है कि आप 35 आउट ऑफ 35 पा जाएं। कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शंका नहीं है बात में, बशर्ते कि इसके साथ जो वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं इसे भी आप देख करके अपनी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स क्लियर कर लें। इस तरह के पेपर्स मैं आने वाले टाइम में भी लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स बाय ए के पांडे और अपने चैनल का लिंक भी दे दिया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। कोई भी बात है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का लिंक आपको मिलने जा रहा है, उसे आप डाउनलोड कर लें। जो वीडियोस के लिंक हैं इस पेपर में दिए गए हैं, सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है। तो ठीक है, सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।